किसी भी बॉन्ड को दो वे में ब्रेक किया जा सकता है। एक तो होमोलिटिक फ्यूजन होता है, दूसरा हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है। याद है सबको? होमोलिटिक में फ्री रेडिकल बनते हैं, हेट्रोलिटिक में कैटायन और एनायन फॉर्म होता है। ठीक है, तो होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज लिखवाता हूं कुछ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, इसका अपन यूज करेंगे। होमोलिटिक, अभी थोड़ी सी लिखवाता हूं। होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, इसको लिखा जाता है DH0। D फॉर डिसोसिएशन, H फॉर एंथैल्पी। डिसोसिएशन की एंथैल्पी है, अलग अलग बॉन्ड के लिए अलग अलग वैल्यूज होगी। अभी मैं बहुत कम वैल्यूज लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जो अभी क्वेश्चन में यूजफुल है, जो क्वेश्चन मैं लूंगा उसी के यूजफुल जो वैल्यूज है वो लिखवाता हूँ। बाकी बहुत सारी वैल्यूज मैं बाद में लिखवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी बॉन्ड को, जैसे अपना एक्स और वाई में बॉन्ड है, ये होमोलिटिकली अगर ब्रेक हो रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अगर दोनों को मिलता है तो ये एक्स का रेडिकल बनेगा और एक वाई का रेडिकल बनेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है उसी को क्या कहते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स की बताता हूँ। इधर मैं करता हूँ बॉन्ड एंड इधर DH0, दो कॉलम बना देता हूँ, बॉन्ड एंड DH0, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल में वैल्यूज देता हूँ। जैसे CH3 और H में अगर बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर है मीथेन का, उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आती है 105 किलो कैलोरी पर मोल। यही बॉन्ड अगर है अपने पास इथेन में CH3CH2, इस कार्बन और हाइड्रोजन में अगर बॉन्ड है तो इसके लिए आता है 101। नेक्स्ट, अगर मेरे पास ये प्रोपेन में भी अगर होता है CH3CH2 CH2H, ये भी वैल्यूज आती है अराउंड 101। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज भी आ सकती है, काफी सारी वैल्यूज आगे आएगी जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी अपन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी चल रहा है। ठीक है, कैसे ग्राफ आते हैं, ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, इस टाइप का भी कैलकुलेशन है। सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा तब मैं लगभग 50-60 बॉन्ड के ऐसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज लिख पाऊंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में जो यूजफुल है उतना लिखवाता हूँ। HH का बॉन्ड के लिए होता है 104, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर है तो इसके लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल। HCl के बॉन्ड के लिए है 103 किलो कैलोरी पर मोल। HBr का बॉन्ड और भी वीकर है, इसके लिए है 87 किलो कैलोरी पर मोल। एंड नेक्स्ट CH3 करता हूँ, CH3CH2Cl, जो भी बॉन्ड मैंने ऐसे ड्रॉ किया है उनकी एनर्जीज है। ठीक है, इस बॉन्ड के लिए आता है वैल्यू 82 किलो कैलोरी पर मोल। एंड नेक्स्ट है CH3CH2Br, इसके लिए वैल्यू है 69 किलो कैलोरी पर मोल। एंड नेक्स्ट CH2 करता हूँ डबल बॉन्ड CH2, इस डबल बॉन्ड के लिए ओवरऑल एनर्जी है 152 किलो कैलोरी पर मोल। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, पाई बॉन्ड वीकर है, तो इसके सिग्मा के लिए वैल्यू है 91 किलो कैलोरी। तो पाई के लिए कितनी वैल्यू होगी, पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ये दोनों का मिला के 152 है, पाई के लिए कितनी होगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 61 किलो कैलोरी पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यूज होगा। क्लियर है ये सब? इन सब वैल्यूज का यूज करना है, क्वेश्चन भी करते हैं। बॉन्ड तुम ब्रेक कर रहे हो उसकी एनर्जी पॉजिटिव लेनी है, उतनी जितने भी बॉन्ड ब्रेक हुए वो सब डेल्टा H0 कैलकुलेट करने के लिए जितने भी बॉन्ड ब्रेक करोगे उतना आएगा प्लस में वैल्यू, और जितने भी बॉन्ड फॉर्म होंगे, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, उतनी एनर्जी रिलीज होगी, उतने बॉन्ड के लिए ऐसे निगेटिव साइन आएगा। क्लियर है सबको?
energy is required for breaking of bonds and energy is released when bonds are formed. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फ्रॉम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, DH0 करता हूं इसको, ठीक है. DH0 का यूज करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करनी है, बहुत इजी है. सिंपली क्या लॉजिक यूज होगा, डेल्टा H0 में इज इक्वल टू जो भी बॉन्ड ब्रेक करोगे उसके लिए एनर्जी कंज्यूम होगी. वो प्रोसेस क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड का प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा. तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस में आएंगे जो DH0 ऑफ बॉन्ड्स विच आर ब्रोकन, बॉन्ड्स ब्रोकन कर देता हूँ, और जो भी बॉन्ड फॉर्म होंगे उसकी एनर्जी रिलीज होगी. तो इधर आएगा माइनस DH0 ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है. बॉन्ड्स विच आर फॉर्म, सिंपल है. अगर सेम टाइप के दो बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो यहाँ पे इनटू भी करना पड़ेगा, ठीक है. मतलब हर एक बॉन्ड के लिए ये करना है. दो बॉन्ड ब्रेक करते हो तो 2 बार वैल्यूज आएगी. 3 बॉन्ड सेम ब्रेक करते हो तो इंटू 3 करना पड़ेगा, ठीक है. क्वेश्चन से समझते हैं. क्वेश्चन अगर है फाइंड डेल्टा H0 फॉर एडिशन ऑफ HBr टू इथीन, करो ट्राई. डेल्टा H0 कैलकुलेट करना है फॉर एडिशन ऑफ HBr टू इथीन. इथीन क्या है अपने पास, C डबल बॉन्ड C है, -22 आंसर करेक्ट है. इधर आएगा एक हाइड्रोजन, इसमें ऐड हो रहा है HBr, जिससे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ हाइड्रोजन HC, 2 H तो थे ही, एक यहाँ पे आ जाएगा Br. जो भी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो उसके लिए प्लस आएगा. तो यहाँ पे डेल्टा H0 इज इक्वल टू DH0 ऑफ कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए, HBr का बॉन्ड ब्रेक हुआ एक तो, और यहाँ का पाई बॉन्ड भी ब्रेक हुआ. पाई बॉन्ड के लिए DH0 ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ इथिन कितना है, 61 किलो कैलोरी पर मोल है. तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मैं करता हूँ प्लस 61 किलो कैलोरी. HBr का ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना आएगी, एनर्जी लगेगी प्लस 87, प्लस आएगा 87 किलो कैलोरी. नेक्स्ट कार्बन के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ थे ही, एक बॉन्ड बना नया, कार्बन हाइड्रोजन का एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ कार्बन और ब्रोमीन में. इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, ये वाली होगी, CH3CH2H में जो बॉन्ड आता है इसमें एनर्जी इसकी कितनी है, 101 किलो कैलोरी पर मोल है. तो ये एक बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड फॉर्म हुआ उसमें एनर्जी रिलीज कितनी होगी, -101. ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसके लिए है. ये HBr बॉन्ड ब्रेक हुआ उसके लिए वैल्यू है, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ उसके लिए वैल्यू है. ये फॉर्म हुआ, और कार्बन और ब्रोमीन में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 82 यहाँ से रिलीज होगी. तो इधर आ जाएगा -82. ये कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये 2 बॉन्ड फॉर्म हुए, ये 2 बॉन्ड ब्रेक हुए. तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो प्लस आएगा, अच्छा इधर ये, हाँ ये वैल्यूज मैंने थोड़ी सी रॉन्ग लिख दी, इधर 82 है, इधर 69, ये वैल्यूज है करेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा -69 आ जाएगा, ठीक है. प्लस में एनर्जी लग रही है 148, माइनस में एनर्जी रिलीज हुई -170 किलो कैलोरी. ओवरऑल एनर्जी कितनी रिलीज हुई, -22 किलो कैलोरी पर मोल. इतनी एनर्जी रिलीज होगी. क्लियर है.
जो भी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो उसका प्लस लो, जो भी बॉन्ड फॉर्म हुए उतनी एनर्जी रिलीज कर दो। क्लियर है? ऐसा नहीं सोच मतलब वो इथेन इथेन के जो मतलब इथाइल मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है, पर हम केवल सिर्फ मतलब वो इथाइल मॉलिक्यूल में भी पर्टिकुलरली वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो हम कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है। हाँ, तो अगर सिर्फ उनकी ही एनर्जी कैलकुलेट जैसे कि अभी यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड बन रहा है, तो उसी की एनर्जी तो इसकी एनर्जी मैंने की ना रिलीज, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड बना तो यहाँ पे 69 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो गई। कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बना, 101 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो गई। ये बॉन्ड ब्रेक किया, पाई बॉन्ड, 61 एनर्जी प्लस 61 एनर्जी रिक्वायर्ड थी। ये बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए 87 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। क्लियर है? इस लॉजिक का यूज करना है और किसी भी रिएक्शन में तुम उसका डेल्टा एच नॉट फाइंड कर सकते हो यूजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। तो इसमें सेम क्वेश्चन रिपीट करो, फॉर एडिशन ऑफ HCl टू इथीन क्या आएगा डेल्टा एच नॉट बताओ। नोट करो, एक पॉइंट नोट करो, पहले तो समझ लो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, -22 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि एक काफी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, सिग्निफिकेंट निगेटिव वैल्यू है। अपने पास डेल्टा जी नॉट क्या आता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। जनरली ये जो चेंज इन एस नॉट जो होता है, एंट्रोपी चेंज, जनरली नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम ये एज्यूम कर सकते हो कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट भी क्या है, डेल्टा जी नॉट भी क्या है, निगेटिव है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, फेवरेबल होगी। ठीक है, ऐसे अगर बड़ी वैल्यू आती है 22 किलो कैलोरी पर मोल, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें तुम ये एज्यूम कर सकते हो कि इसके लिए डेल्टा जी नॉट भी क्या है, निगेटिव है। ये अगर वैल्यू बहुत स्मॉल आती, जैसे 1 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी, ऐसे स्मॉल वैल्यू आती, तब तुम नहीं कह सकते हो कि डेल्टा जी नॉट भी निगेटिव है। लेकिन ऐसे अगर बड़ी वैल्यू आती है तो यहाँ पे तुम्हें ये एज्यूम करना है कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट के क्लोज है और निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो नोट लिखो, हेयर because delta H naught here because delta H naught has a significant negative value, delta H naught has a significant negative value ब्रैकेट में -22 किलो कैलोरी पर मोल, significant negative value -22 किलो कैलोरी पर मोल। You can assume that delta G naught is also negative. You can assume that delta G naught is also negative. नेक्स्ट कैलकुलेट करना था, फाइंड डेल्टा एच नॉट फॉर एडिशन ऑफ HCl टू इथीन। HCl अगर ऐड होता है तो उसके लिए डेल्टा एच नॉट कितना आ रहा है फाइंड करना है। बस यहाँ पे क्या चेंज होगा, Br के जगह आ जाएगा Cl, HCl ऐड करता हूँ तो इधर भी आएगा Cl। इसके लिए डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एच नॉट कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, एक तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक H और Cl में का बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, ये बॉन्ड क्या हुए, ब्रेक हुए। पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, +61 किलो कैलोरी। HCl का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी लगेगी, +103 किलो कैलोरी। कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड फॉर्म हुआ और कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। ये यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो एनर्जी रिलीज होगी -101, एंड कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है ये वाला बॉन्ड, इधर एनर्जी रिलीज होगी -82। टोटल एनर्जी लगी 164 किलो कैलोरी और रिलीज हुई टोटल -183 किलो कैलोरी। 83 64 में -19 का डिफरेंस है,
डेल्टा एच नॉट इस रिएक्शन के लिए कितना होगा, -19 किलो कैलोरी पर मोल। इसके लिए भी डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, जनरली निगेटिव ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड करो, फाइंड डेल्टा एच नॉट फॉर एडिशन ऑफ H2 टू इथीन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 अगर मैं ऐड करूं इथीन में, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, तो इसके लिए डेल्टा एच नॉट फाइंड करो। कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट फॉर एडिशन ऑफ H2 टू इथीन। हाइड्रोजन अभी ऐड हो रहा है, H का बॉन्ड होगा H2 में, और इधर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, दोनों हाइड्रोजन ऐसे इन दोनों कार्बन पे आएंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और इधर क्या आ जाएगा, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आएगा। करते हैं डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट। डेल्टा एच नॉट, कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आया +61, H का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको ब्रेकिंग के लिए लगेगा 104 किलो कैलोरी एनर्जी। और दो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड फॉर्म हुए, दो, दोनों बॉन्ड बिल्कुल सेम है, तो एनर्जी जो रिलीज होगी दोनों के लिए कितनी होगी, 101 ईच। तो क्या आएगा इधर, -101 इंटू 2, ठीक है। या दो बार लिखोगे -101 तो सेम ही है वो, ठीक है। इज इक्वल टू, प्लस में आया 165, माइनस में आया 202, 202 में से गया 65, कितना आया, -37 किलो कैलोरी पर मोल। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका अगर 1 मोल हो, इसका 1 मोल हो, और इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है, तब ये वैल्यू होगी। नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज करोगे तो वैल्यू भी डेल्टा एच नॉट चेंज होता है, ठीक है। क्लियर है सब। नेक्स्ट इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, क्या आएगा आंसर, एक्सोथर्मिक आएगा। नेक्स्ट इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया, इज द गिवन रिएक्शन एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक, एक्सर्गोनिक होगी या एंडरगोनिक होगी रिएक्शन, एक्सर्गोनिक होगी ना, डेल्टा एच नॉट भी तो इसके लिए तो बिल्कुल निगेटिव ही आएगा, ये तो वैल्यू और भी ज्यादा निगेटिव है, तो क्या आएगा आंसर, एक्सर्गोनिक आ जाएगा, ठीक है। और एक्सोथर्मिक आएगा। अगर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में पूछा है तो ये पॉइंट लिखो, रिएक्शन इज बोथ एक्सोथर्मिक एज वेल एज एक्सर्गोनिक।